नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। चुनाव पर तिरंगा, कश्मीर को वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी का ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर दौरा। ऑपरेशन रमैया, 40,000 के इनामी तस्कर नारायण सिंह को साइक्लोनर टीम ने दबोचा। युवा कांग्रेस के चिरंजीवी योजना बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आरजेडीसी का माउंट आबू विशेष टूर पैकेज लॉन्च, 21,000 में परिवार के लिए शानदार सफर। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का दौरा कर विकास की नई इबारत लिखी। उन्होंने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया और कश्मीर को जोड़ने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी का यह पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने चिनाब आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। यह ब्रिज बक्कल और कोड़ी के बीच स्थित है और 359 मीटर की ऊंचाई के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बन गया है। इसकी ऊंचाई पेरिस के एफिल टावर से भी 29 मीटर ज्यादा है। करीब 1.3 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज को बनने में 22 साल लगे और इस पर 1,486 करोड़ रुपए की लागत आई। चिनाब ब्रिज के पास पीएम मोदी ने अंजी खड्ड पर बने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। अंजी खड्ड ब्रिज नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका मुख्य टावर 1,086 फीट यानी लगभग 77 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है। इस पुल की कुल लंबाई 725.5 मीटर है, जिसमें 427.25 मीटर हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। यह ब्रिज कटरा को बनिहाल से जोड़ता है और चिनाब ब्रिज से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अपने दौरे के अंत में प्रधानमंत्री मोदी कटरा पहुंचे और वहां से कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को रवाना किया। यह कश्मीर को मिलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। शहीद एसपी ताराचंद चौधरी सहारण की 112वीं जयंती शुक्रवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस दौरान जाट समाज सहित कई लोग, पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जाट समाज सहित कई लोगों, पुलिस अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सर्किट हाउस रोड स्थित शहीद चौधरी ताराचंद सर्किल पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर आज सुबह पुलिस आयुक्त राजेंद्र सिंह, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, संगीता बेनीवाल आदि जनप्रतिनिधियों सहित कई लोगों ने श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आजादी मिलने के दिनों में चौधरी ताराचंद ने आमजन में पुलिस का विश्वास पैदा करने और डकैतों का समाप्त करने का जो कार्य किया वो आज भी याद किया जाता है। बृहत राजस्थान के गठन के बाद राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी बन गए तथा शाहपुरा में डिप्टी के रूप में कार्य किया। 1 साल बाद पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रमोटेड हुए व पाली, भरतपुर, जोधपुर में सेवाएं दी। जोधपुर में डकैतों के बढ़ते आतंक के कारण मई 1956 में उनकी नियुक्ति जोधपुर एसपी के रूप में की गई। मार्च 1958 को जोधपुर जिले के बिलाड़ा के पास फड़ाकू की ढाणी हरियाणा में डकैत कल्याण सिंह से पुलिस मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक ताराचंद चौधरी शहीद हो गए। देश की आज़ादी के बाद राजस्थान में और विशेषकर मारवाड़ में डाकू एक बहुत बड़ा चैलेंज था। डाकू उन्मूलन के लिए तत्कालीन एसपी ताराचंद जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। इस डाकू उन्मूलन के लिए इस राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। आज हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं उन बलिदानी के त्याग को याद करने के लिए। हम सभी एक बार पुनः सभी उनका ये बलिदान याद करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाली पीढ़ियां उनसे मार्गदर्शन लेगी और जो इतिहास है उसकी जानकारी लेगी कि कैसे डाकू उन्मूलन में उनका योगदान रहा। वो राजस्थान के पहले एसपी थे जो रैंक पे रहते हुए, पद पे रहते हुए शहीद हुए। ताराचंद जी की 112वीं जयंती मनाई गई है, जिनमें समाज के सभी लोगों ने रुचि लेकर ये काम किया है। हमारे समाज के अंदर
बदले राम जी के बाद के अंदर एसपी ताराचंद जी ही एक ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने डाकुओं का सर्वनाश किया था। उस ज़माने के अंदर कल्याण सिंह रावड़िया ये माने हुए डाकू थे, उनको उन्होंने पूरी तरह से भुना और ये चैलेंज करके गए थे कि मैं या तो डाकू रहेंगे या मैं रहूँगा। डाकू का मुकाबला करते हुए वो शहीद हो गए थे। हम हमारा समाज और किसान वर्ग जिंदगी भर तक ऐसे आदमी को याद रखेंगे। इनकी प्रेरणा से ही समाज आगे बढ़ेगा और ये आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि हर साल लोगों के अंदर जोश रहे और इनके गुणों को कुछ लड़के ग्रहण करें। IPS ताराचंद जी जो कि शहीद हुए अपने सही राह पर चलते हुए, उनका त्याग बलिदान जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। आज जिस तरह से यहाँ पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ प्रत्येक वर्ष की भांति, अधिक तादाद में यहाँ पर सभी समाज के मौजूद व्यक्ति व सभी 36 कौम के लोग आए और उन्होंने पुष्पांजलि यहाँ पर अर्पित करी। मैं IPS ताराचंद जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। वह इनके द्वारा चले हुए रास्तों को अपने जीवन में उतारते हुए आने वाले युवा पीढ़ियों को यही आह्वान करते हैं कि इन्हीं की तरह कटिबद्ध रहते हुए अपने कर्म करते हैं। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने नशे के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। ऑपरेशन रमणीय के तहत एक लंबे समय से वांछित 40,000 रुपए के इनामी तस्कर नारायण सिंह को गिरफ्तार किया। IG विकास कुमार ने टीम को इस कार्रवाई के लिए बधाई दी और पूरे दस्ते को सम्मानित करने की घोषणा की। आपको बता दें कि नारायण सिंह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाला है और राजस्थान के बाड़मेर जिले के 2 थानों का वांछित अपराधी था। वह मादक पदार्थों की तस्करी का नेटवर्क मारवाड़ के फैलाने आया था। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी पहले बिचौलिया के तौर पर काम करता था, लेकिन अब उसे इस धंधे में मोटी कमाई का अंदाजा हुआ तो खुद ही खेप लाने लगा। इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में साइक्लोनर टीम के कई जवानों ने अहम भूमिका निभाई। खासतौर पर कांस्टेबल गोपाल जानी की भूमिका को पुलिस ने विशेष बताया है। IG कुमार ने इस पूरी टीम को विशेष कार्यक्रम में सम्मानित करने की घोषणा की है। टीम में उप निरीक्षक कन्हैया लाल, प्रमित चौहान, देवाराम बिश्नोई, हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह और कई अन्य जवान शामिल रहे। मादक द्रव्यों के धंधे पर फंदे कसने का कार्य जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम लगातार बड़े जोरों से चला रही है और उनका यह अभियान लगातार परवान चढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करते हुए ऑपरेशन रमणीय चलाकर रतलाम मध्य प्रदेश के निवासी नारायण सिंह पुत्र भारत सिंह को बाड़मेर के एक होटल से गिरफ्तार करने में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। कहते हैं आसानी से मिलने वाला पैसा बड़ों का ईमान डिगा देता है। कृषि कार्य करने वाला एक व्यक्ति, खुशहाल परिवार में रहने वाला एक आदमी नशे के धंधे में मिलने वाले हराम के पैसे के चक्कर में आया और राजस्थान के तस्करों के लिए मध्य प्रदेश के उत्पादकों, मादक द्रव्य के उत्पादकों से बिचौलिए का कार्य करने लगा। बिचौलिए के रूप में इसने काफ़ी समय तक अच्छा पैसा कमाया, पर कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। एक बार जोधपुर आने पर जब नारायण सिंह को यह पता चला कि जिस दर पर वहाँ से अफीम डोडा चूरा खरीदी जाती है उससे कई गुना दर पर यहाँ पर बिकती है, तो उसके मन में लालच आ गया कि क्यों ना फिर सीधा ही सप्लाई किया जाए, आपूर्ति की जाए, बिचौलिया क्यों बना जाए। और उसने अपना एक गैंग बनाकर खुद ही आपूर्ति का कार्य शुरू कर दिया। पर लोहे को लोहा काटता है। जब रतलाम क्षेत्र से खुद मारवाड़ में आकर सप्लाई करनी शुरू की नारायण सिंह ने, तो मारवाड़ क्षेत्र के रहने वाले तस्कर इसके दुश्मन हो उठे और उन्होंने लगातार इसके माल को पकड़वाया और इस तरीके से यह राजस्थान के प्रकरणों में वांछित हुआ। जब इसका जो भी वहाँ से खेप भेजा जाता था उसको यहाँ के दुश्मन, धंधे के दुश्मन पुलिस से पकड़वाते रहे। इस तरीके से वह राजस्थान के बाड़मेर इलाके के कई मामलों में वांछित हुआ और उस पर 40,000 रुपये का इनाम हुआ। इसको पकड़ने के लिए मध्य प्रदेश में कई बार चक्कर लगाया टीम ने, पर सतर्क रहकर नारायण सिंह ने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था और लगातार लोकेशन बदलता रहता था। तो कई कोशिशों के बाद भी वहाँ सफलता अर्जित नहीं हुई, पर लगातार टीम तकनीकी रूप से और मानवीय रूप से इस पर निगाह रखकर बैठी रही। अपने बकाया पैसों के चक्कर में
यह बाड़मेर वापस आ रहा था। आते समय इसकी पत्नी ने इसको एहतियातन एक मोबाइल दिया कि कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाए तो इस मोबाइल को ऑन करके बात कर लेना। अपना फ़ोन तो छोड़ आया जो वो इस्तेमाल ही नहीं करता था। एहतियात के तौर पर पत्नी का फ़ोन लेकर आया। रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हुई, तो फ़ोन ऑन करके उसने मिस्त्री बुलाया और यही सुराग पुलिस के लिए काफ़ी था। संपर्क करने पर पता चला कि मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उसमें वो नारायण सिंह है। ऑपरेशन रमणीय की सफलता के साथ ही इस मध्य प्रदेश के मॉड्यूल का भी पटाक्षेप करने में सक्सेना टीम को सफलता मिली है। यह 113वीं सफलता है सक्सेना टीम को और यह लगातार सफलताएं राजस्थान को नशा मुक्त करने, मारवाड़ को नशा विहीन करने की दिशा में सार्थक और कारगर हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सफलताओं का यह सिलसिला लगातार अनवरत जारी रहेगा। मादक द्रव्य के तस्करों पर इसी तरीके से प्रभावी अंकुश लगाया जाता रहेगा। जोधपुर से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई। बिजली विभाग की घोर लापरवाही के चलते ड्यूटी पर तैनात लाइनमैन वसीम खान की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद सिंधी समाज में भारी आक्रोश फैल गया। घटना जोधपुर के चोखा क्षेत्र की है, जहां गवर्नमेंट कर्मचारी वसीम खान एक ऑनलाइन शिकायत के समाधान के लिए मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से 15 मिनट का शटडाउन मांगा था, लेकिन बिना किसी सूचना के लाइन चालू कर दी गई। इसी दौरान वसीम को करंट लगा और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे के बाद परिवार और समाज में भारी आक्रोश फैल गया। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए मुआवजे और वसीम के छोटे भाई को सरकारी नौकरी देने की मांग की। एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना भी दिया गया, जिसमें सिंधी समाज के वरिष्ठ नेता, पार्षद और जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इनमें हाजी इखलास खान, इंजीनियर शहजाद अयूब खान, पार्षद यूसुफ खान पठानगढ़। कल गुरुवार को हमारे समाज का एक बच्चा जो लाइनमैन था और कल चौका स्थित कोई कंप्लेन आई थी और वो सॉल्व करने गया प्रॉब्लम, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही से हम परिजनों के रिश्तेदार मांग करते हैं कि उन मृतक के परिवार को 50 लाख और नौकरी दी जाए। यार दोस्त उसके फ़ोन करके कांटेक्ट करने की कोशिश की, उन पर भी कोई सही जवाब नहीं मिलने पर हमने डिस्कॉम से पता किया और डिस्कॉम ने भी हमें इतला नहीं दी कि भाई बंदा कहीं लाइनमैन कंप्लेन पे गया हुआ है, ठीक है। तो हमें शंका हुई कि बंदे के साथ कोई घटना हो गई है। हमने अपनी स्तर पर तफ्तीश की। रात की 11:30 बजे लोकेशन पर पहुंचे तो बंदा मृत पाया गया, जिसको लेकर हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भाई को इंसाफ मिले। और हमें लगता है कि ये घटना नहीं है, ये साजिश है। उसके साथ सहकर्मियों ने जानबूझ के इस घटना को अंजाम दिया है, जिसे घटना दिखाने का दृश्य बनाया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले भाई को और टीम के बच्चों का भविष्य सेव हो, निष्पक्ष कार्रवाई की जाए और सब जो दोषी है उसको। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में शुक्रवार को रेलवे क्लब परिसर में पावर विंग की ओर से रनिंग स्टाफ और उनके परिवारों के लिए सेफ्टी सेमिनार व स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षित और संरक्षित रेल संचालन के लिए रनिंग स्टाफ का खुश, आनंदित और तनावमुक्त रहना बेहद जरूरी है। उनके परिजनों की भूमिका इसमें सबसे अहम होती है, क्योंकि वे ही घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखते हैं। इस मौके पर आयोजित हेल्थ कैंप में लगभग 19 पारिवारिक सदस्यों की स्वास्थ्य जांच की गई। रेलवे अस्पताल की टीम ने मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीताराम बुनकर के निर्देशन में सेवाएं दी। मनोवैज्ञानिक सत्र में डॉक्टर कामिनी लड्डा ने माइंडफुलनेस गतिविधियों के जरिए चिंता, क्रोध व तनाव से निपटने के उपाय बताए। वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रद्युम्न सिंह ने आपात स्थिति में सीपीआर प्रक्रिया का डेमो दिया। डीआरएम त्रिपाठी ने अन्य अधिकारियों के साथ रनिंग स्टाफ के परिजनों से सीधे संवाद करते हुए उनके स्वास्थ्य, जीवन शैली और समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी से अपील की कि वे घर पर सकारात्मक माहौल बनाए, जिससे लोको पायलट अपने कार्यों में पूरा मन लगा सके। इस विशेष आयोजन में करीब 130 रनिंग स्टाफ और लगभग 38 परिजनों ने भाग लिया। युवा कांग्रेस जोधपुर द्वारा जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया के नेतृत्व में आज दिनांक 6 जून को पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की चिरंजीवी योजना को बहाल कर
पूर्व की भांति आमजन को लाभ देने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। देवराया ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था दिन ब दिन खराब होती जा रही है। चिरंजीवी योजना के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी नहीं होने के कारण निजी अस्पतालों में चिरंजीवी योजना के तहत इलाज बंद कर दिया गया है। निजी अस्पतालों का दावा है कि उन्हें बकाया नहीं मिल रहा है, इसलिए इलाज बंद कर दिया गया है। चिरंजीवी योजना एक आमजन हितैषी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बंद कर दिया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों परिवारों को स्वास्थ्य संबंधित इलाज के दौरान काफी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में दवाइयों की भारी कमी है। दवाइयों को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई। ज्ञापन में पूर्ण प्रकाश मेघवाल, सुरेश सागर, गौरव गहलोत के साथ कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चिरंजीवी योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। चिरंजीवी योजना बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अशोक गहलोत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बदलाव सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृत भारती जोधपुर प्रांत एवं आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वावधान में कंटिन्यूअस लर्निंग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत 5 दिवसीय संस्कृत संभाषण सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संस्कृत भारती के कमल शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि संस्कृत भाषा न केवल हमारी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ी है, बल्कि यह भारत को अखंड और समृद्ध बनाने का एक सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा को सरल और संवाद की भाषा के रूप में अपनाने की आवश्यकता है, ताकि यह जन जन तक पहुंच सके। अध्यक्षीय वक्तव्य में तुलसीदास शमी ने संस्कृत के माध्यम से जीवन के मूल लक्ष्यों, अभ्युदय और निश्रेयस की प्राप्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने संस्कृत को केवल एक भाषा नहीं, बल्कि एक भारतीय ज्ञान, विज्ञान और आयुर्वेद की मूलधारा बताया। प्रांत संपर्क प्रमुख सवाई सिंह राजपुरोहित, प्रांत विद्यालय प्रमुख मूलाराम बिश्नोई, जोधपुर महानगर मंत्री सुधीरनाथ तथा प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ला ने भी इस अवसर पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की आत्मा संस्कृत में ही समाहित है और आयुर्वेद की मूल भाषा भी संस्कृत है। भवतां पुरतः अहं किञ्चित् संस्कृतेनैव वदामि। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। विश्वे लेखनदृष्ट्या इंग्लिश सरला अस्ति, कारणं तत्र मात्रा इत्यादि नास्ति, किन्तु सम्भाषणदृष्ट्या संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा विश्वे। किन्तु दीर्घदिनेभ्यः जोधपुर में पहली बार राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी ने माउंट आबू का विशेष टूर पैकेज लॉन्च किया है। यह पैकेज उन परिवारों के लिए तैयार किया गया है जो कम समय और कम बजट में यात्रा का बेहतर अनुभव चाहते हैं। आरटीडीसी के होटल घूमर के मैनेजर मानवेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि 3 दिवसीय इस पैकेज में जोधपुर से माउंट आबू तक की यात्रा ऐसी टैक्सी से कराई जाएगी। पर्यटकों को गुरु शिखर, नक्की झील, देलवाड़ा जैन मंदिर, सनसेट पॉइंट, अबोरदा देवी मंदिर, अचलगढ़ फोर्ट और हनीमून पॉइंट का भ्रमण कराया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था आरटीडीसी के होटल शिखर में होगी। 4 सदस्यों के परिवार के लिए पैकेज की कीमत 21,000 रुपए रखी गई है, यानी प्रति व्यक्ति 1,750 रुपए प्रतिदिन होगा। विभिन्न वर्गों के लिए 50% तक का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। राठौड़ ने बताया कि आरटीडीसी उदयपुर, नाथद्वारा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, रणथंभौर, सरिस्का, भरतपुर, अलवर, सिलीसेड़ और अजमेर पुष्कर के लिए भी टूर पैकेज उपलब्ध करवा रहे हैं। यह पहल न केवल पर्यटकों को नया अनुभव देगी, बल्कि राजस्थान की पर्यटन अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेगी। की तरफ से होटल घूमर के द्वारा जोधपुर से माउंट आबू हेतु विशेष पैकेज टूर स्टार्ट किया गया है। इस पैकेज टूर के अंदर 2 नाइट्स और 3 डेज का प्रोग्राम रखा गया है, जिसके अंतर्गत 21,000 रुपये 4 व्यक्तियों के लिए चार्ज रखा गया है न्यूनतम। इसके अंदर अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट और कैटरिंग की सुविधा इंक्लूड रहेगी।
इसके अलावा क्या रहेगा ये टूर इसके अलावा अजमेर पुष्कर, अलवर से सिलीसेट, सवाई माधोपुर, रणथंभौर और भरतपुर हेतु उपलब्ध रहेगा। जोधपुर के अलावा और कहाँ इस तरह की सुविधा उपलब्ध है? जोधपुर मुख्यालय जयपुर के बाद में ये पहली इकाई है जिसने इसमें एक इनिशियल स्टेप लेते हुए जोधपुर वासियों को मांग को अंतर्गत जो है ये सुविधा शुरू की है। आरटीडीसी का इसके जोधपुर का इकाई का इसका मेन यही उद्देश्य है कि जोधपुर वासियों को अधिक से अधिक यहाँ पे आसानी से पहुँच सकें और राजस्थान भ्रमण एक ही स्थान पे प्राप्त कर सकें, राजस्थान भ्रमण की सुविधा एक ही जगह पे प्राप्त कर सकें। मेरे को आपको सभी मीडिया बंधुओं को और पत्रकारों के माध्यम से मैं आपके द्वारा जो हमारे को आरटीडीसी को घूमर को जो आपके द्वारा सपोर्ट किया गया इसके लिए सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करना हूँ। आज आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि पिछले जो 3 साल में ये जो अपना नया स्टेप था मैरिज गार्डन का, उसमें आज व्यवसाय के अपन बहुत ही अच्छी श्रेणी के अंदर आ गए हैं। आज पूरे राजस्थान में जो है आरटीडीसी घूमर जो है फर्स्ट थर्ड के अंदर स्टैंड कर गई है। राजस्थान में पेपर लीक जैसे संवेदनशील मुद्दे को लेकर बनी पहली राजस्थानी वेब सीरीज पेपर लीक आज स्टेज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो गई है। इस वेब सीरीज के निर्माता, लीड एक्टर और जोधपुर के गौरव श्रवण चौधरी है, जो पूर्व में मिस्टर राजस्थान रह चुके हैं और मिस्टर इंडिया में फाइनलिस्ट रहे हैं। वेब सीरीज का जोधपुर में भव्य पोस्टर लॉन्च किया गया। इस 6 एपिसोड की सीरीज को पूरी तरह राजस्थानी भाषा में तैयार किया गया और इसे श्री शुभम पिक्चर्स के बैनर तले बनाया गया। निर्देशन खुशाल सिंह राठौड़ ने किया है। यह कहानी राजस्थान में एक पेपर लीक माफिया की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इस पर दिखाया गया है कि कैसे स्कूल की परीक्षा पास करने के लिए पेपर चुराने वाले 2 बच्चे धीरे धीरे एक संगठित पेपर लीक गिरोह बनाते हैं और यह कैसे पूरा सिस्टम को हिला देते हैं। साथ ही परीक्षा रद्द होने से छात्रों और उनके परिवारों पर पड़ने वाले सामाजिक और मानसिक प्रभाव को भी गहराई से दिखाया गया है। श्रवण चौधरी ने कहा, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को बढ़ावा देना मेरा लक्ष्य है। स्टेज ऐप जैसे प्लेटफॉर्म इसे बखूबी निभा रहे हैं। मैं स्टेज की पूरी टीम, खासकर विनय जी और प्रवीण जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने आगे कहा कि वह जल्द ही वीर तेजाजी पर आधारित एक ऐतिहासिक फिल्म भी ला रहे हैं। वासियों को आपके बेटे श्रवण चौधरी की तरफ से क्षमा करें। ये पेपर लीक एक एंटरटेनमेंट के रूप में इस सीरीज को बनाया, जिसके 3 चैप्टर्स है। अभी फर्स्ट चैप्टर रिलीज हो रहा है आज शाम को, जिसके 6 एपिसोड्स है। यह एक समाज को मैसेज है कि किस तरह पेपर लीक होने से होशियार बच्चों का हौसला टूट जाता है। इस फिल्म में डायरेक्शन दिया है खुशाल सिंह राठौड़ ने और स्टार कास्ट युधिष्ठिर सिंह भाटिया, बीकानेर के जाना माना चेहरा, सुब्रोत दत्ता, राजकुमार कनौजिया जी, संचिता बनर्जी, कमाल मलिक सर, मतलब एक कैनवास कंप्लीटली कलाकारों से सजा हुआ है। पिक्चर का मेन उद्देश्य है समाज को मैसेज देना कि कैसे ये पेपर लीक होते हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, और जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में ये इस तरह कैसे हो रहा है। ठीक है, सभी अपने राजस्थानी वासियों से, दोस्तों से, मित्रों से एक ही निवेदन करूंगा कि आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, मेरे हौसला बढ़ाए, ताकि हम बैक टू बैक इसी तरह के सब्जेक्ट बना सकें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुक्रवार को मनाई गई। हालांकि तिथि क्षय के कारण निर्जला एकादशी शनिवार को भी मनाई जाएगी। दान पुण्य का क्रम आज से ही शुरू हो गया है। कई स्थानों पर ठंडे पानी व शरबत की अस्थायी प्याऊ भी लगाई गई। पौराणिक शास्त्रों में निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पहले दिन शुक्रवार को समाज संप्रदाय गृहस्थ व्रती, वहीं शनिवार को वैष्णव संप्रदाय के लोग एकादशी का व्रत रखेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करने से साल भर की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। शहर के कई लोगों ने आज एकादशी मनाई और मंदिरों में दर्शन कर दान पुण्य किया। शहर में कई स्थानों पर ठंडे पानी शरबत की प्याऊ लगाई गई। साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले लोगों, कच्ची बस्तियों, अस्पतालों में आम सहित अन्य फल सामग्री दान की गई। वहीं लूणी पंचायत समिति के सामने 11 पर धर्म कार्य किया गया। विकास अधिकारी कंवरलाल सोनी ने निर्जला 11 पर लूणी पंचायत समिति के सामने शरबत पिलाया। ग्राम विकास अधिकारी के साथ उनके कर्मचारी भी मौजूद रहे।
बोतल नहीं भरे, बोतल नहीं भरे, गिलास पिलो, गिलास गिलास। गिलास 2 पिलो 4 पिलो, बोतल नहीं भरे। कृष्णा सर, सभी देशवासियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है, सुबह से भीड़ लगी हुई है। भगवान के कोई पानी की जो मटकी है वो लेकर के आ रहे हैं, कोई आम लेके आ रहे हैं, भगवान की जो पंक्ति है उसकी भी लेके आ रहे हैं, पंक्ति लेके आ रहे हैं। और ये आज की जो निर्जला एकादशी है दान के लिए विशेष, या तो जैसे जल का दान, मिल्क रोज पिला रहे हैं, कई शरबत पिला रहे हैं। और संपूर्ण जोधपुर में नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में अधिकतर जो है आज ही निर्जला एकादशी मनाई गई है। मैं पुजारी हरिभाई गोस्वामी, कृष्ण मंदिर रातनड़ा, जोधपुर। सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान के जोधपुर में सेवा कार्य के क्रम में भीषण गर्मी और निर्जला एकादशी के अवसर पर शुक्रवार को सराहनीय पहल करते हुए 5वीं रोड चौराहा पर राहगीरों को ठंडा शरबत वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी व चौपाजनी मंडल अध्यक्ष हेमंत जानियानी उपस्थित रहे एवं संस्थान के अध्यक्ष विष्णु सरगरा ने नेतृत्व किया। शरबत वितरण कार्यक्रम कार्य सुबह से शुरू हुआ जो शाम तक चलता रहा। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए व्यवस्था हेतु किरण कालरा, ओम प्रकाश बामनिया, ताराचंद ढेंडवाल ने तन मन और धन से सेवा कार्य में सहयोग कर उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्जला एकादशी पर जोधपुर एनजीओ सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से जोधपुर में सेवा कार्य के क्रम में आज आमजन लोगों को जो गर्मी के अंदर घूम रहे हैं सड़कों पर, उनको आज शरबत पिलाया गया है। जैसा कि हमारी परंपरा है, जोधपुर के अंदर अपनायत का शहर है और मान मनवार का ज्यादा यहाँ पे रहता है प्रचलन। इसको लेकर आज जो निर्जला एकादशी है इस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और घर के अंदर सुख शांति बनी रहती है। इसको लेकर आज शरबत पिलाया गया है। इसके अंदर हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक देवेंद्र जी जोशी जी उपस्थित हुए थे। विष्णु सरगरा, अध्यक्ष सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान जोधपुर। एकादशी के इसका पावन अवसर पर जोधपुर में जगह जगह पर सेवा कार्य चलता है। हमारी संस्था सर्वजन हित एवं विकास सेवा संस्थान की ओर से भी 5 रोड स्थित चौराहे पे सेवा कार्य शरबत पिला के सेवा दी जा रही है और हमारे भाई साहब देवेंद्र जी भाई साहब भी पधारे थे। मैं मंजू मेवाड़ा, सर्वजन हित विकास सेवा संस्थान की बाल विकास एवं महिला उत्थान प्रभारी। अवर पट्टाधारी बाबा रामदेव जी के परम भक्त रसिक महाराज के स्वर्गवास के उपरांत एक विशाल भजन संध्या एवं भंडारे का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रेलवे के सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। गद्दीपति बालकिशन महाराज ने जानकारी दी कि रसिक महाराज के निधन के पश्चात उनकी स्मृति में यह आयोजन किया गया, जिसमें साधु संतों का माल्यार्पण कर उनका सम्मान भी किया गया। भजन संध्या के दौरान बाबा रामदेव के भक्तिमय भजनों की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। इस अवसर पर संभाग भर से आए श्रद्धालुओं ने भंडारे में भाग लेकर रसिक महाराज को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आयोजकों ने समस्त श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया और रसिक महाराज के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया। आज श्री श्री 1008 बाल ब्रह्मचारिणी रसिया महाराज जी का आज विशाल भंडारा है और उनकी वर्तमान गादी पे श्री श्री 1008 श्री बाल किशन जी महाराज विराजमान हैं। और ये भी बचपन से ही बाबा भक्त रहे और रसिया महाराज ने पूर्ण जीवन बाबा रामदेव जी की समर्पित किया है सेवा में। जैसे कि कृष्ण भगवान की भक्तिमय मीरा रही है, उसी प्रकार श्री बाल ब्रह्मचारिणी श्री श्री 1008 रसिया महाराज बाबा रामदेव जी की मीरा के नाम से राजस्थान में और जोधपुर और सभी हमारे जोधपुर के घर घर में एक तरह से मीरा, बाबा की मीरा के नाम से परिचित जानी जाती है। आज हम सब इनके गुरुद्वारे भंडारे में आज श्री बाल किशन जी महाराज के सानिध्य में हम आए हैं और इन्होंने पूरा अपने समाज का और दूसरे समाज का और पूरे सनातन धर्म हिंदू धर्म का जो है हमारा शाश्वत संस्कृति को बचाए रखने के लिए आज इतना विशाल भंडारा आयोजित किया। इसके आज विशाल भंडारा रामदेव जी महाराज रसिया महाराज का विशाल भंडारा प्रस्तुत किया। एक एक मेहनतों को 551 रुपये ऊपा संतों को सभी को सम्मान किया। आज का समारोह इस वाल्मीकि समाज में शादी हुई है। श्रीमती रसिया महाराज बाल ब्रह्मचारिणी और अमर पट्टाधारी, उनके बैंकुटवास के बाद समाज ने आज यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होकर के
भंडारे में भाग लिया। इस भंडारे का आयोजन गादीपति बालकृष्ण जी महाराज ने किया है और सबका सम्मान किया है। साथ ही श्रीमती रसिया महाराज ने 60 वर्षों तक बाबा रामदेव भगवान की पैदल यात्रा की, जो इस कौम में बिरला लोगों को करनी थी। इनके पूर्वजों ने इस समाज में सबसे बड़े कार्यक्रम किए, जिसमें आज बालकृष्ण जी महाराज को समाज ने और स्वर्ण समाज ने और सनातन समाज ने भारी सम्मान से इनको आज बहुत बड़ा सम्मान। आज के कार्यक्रम का ऐतिहासिक वर्णन ये है कि हमारी समाज में, वाल्मीकि समाज में एकमात्र साध्वी श्रीमती रसिया महाराज हुई और आज तक उन्होंने बाबा रामदेव की भक्ति में अपना जीवन बिताया। उन्होंने समाज में कई धार्मिक कार्यों के अलावा शिक्षा, देश में सबसे बड़ी अगर मातृशक्ति ने शिक्षा में प्रचार किया तो इनका पूरा परिवार और समाज के सब शिक्षित लोगों को इन्होंने शिक्षा दिलवाई और आज बड़े बड़े पदों पे वो विराजमान थे। इनके भांजे भतीजे, ये वकील साहब विनोद जी, ये सब रसिया महाराज के संरक्षण में इन्होंने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा में रसिया महाराज ने बहुत जोर दिया। ये उनका एक ऐतिहासिक। क्या परिचय? मैं मंगतू राम डंडोरिया अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ वाल्मीकि समाज। द न्यूज़ बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चिनाब पर तिरंगा, कश्मीर को वंदे भारत की सौगात, पीएम मोदी का ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर दौरा। ऑपरेशन रमणिया, 40,000 के इनामी तस्कर नारायण सिंह को साइक्लोनर टीम ने दबोचा। युवा कांग्रेस के चिरंजीवी योजना बहाल करने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। आरजीडीसी का माउंट आबू विशेष टूर पैकेज लॉन्च, 21,000 में परिवार के लिए शानदार सफर। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ बर्ड के साथ। नमस्कार।